एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितना भैया? 50 हर्ट्ज है। और इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, कितना है? तो 4 मीटर है। और ध्वनि तरंग की चाल जो है यह कितनी है? तो पहले तो ये आप लोग का आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसको बनाने के लिए भैया एक ही नियम है, चुपचाप से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है दोस्त? 200। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 200 मीटर पर सेकंड। जय हिंद साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 40। सेट नंबर 40 हम लोग इसलिए देखने वाले हैं साथियों क्योंकि हम लोगों ने सेट नंबर 39 तक टोटल पहले कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे बतला दें, हम आप लोगों को साथियों कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं, और फिर एनसीईआरटी एंड फिर टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे। एनसीईआरटी पर बहुत कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादातर टीसीएस और फिर आप लोग के रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे हम आप लोग को अगर एग्जांपल के तौर पर दिखला दें तो पहला नंबर तो आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ था। फिर स्क्रॉल करिएगा तो ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से साथियों आप लोग को टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और टीसीएस आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है 2024 का, इसीलिए हम टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित आप लोग को क्वेश्चन कराते हैं साथियों। तो आप लोग सेशन को जरूर से जरूर वॉच करिएगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे बोलेंगे कि आप लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आप लोग को रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखिए, और सबसे बड़ा चीज रहा बात यहाँ पर जो सेट नंबर 39 तक हम कंप्लीट कराए हैं, तो नए कैंडिडेट्स इस वीडियो को कैसे वॉच कर सकते हैं? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं जिसमें आप लोगों को 39 टोटल सेट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आता है साथियों तो आप लोग को सीधे आ जाना है, चैनल पर विजिट कर जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर चैनल पर आइएगा, रंजीत ऑनलाइन स्टडी हमारे चैनल का नाम है, तो इसके बाद आप लोग को जो है होम पेज पर नहीं, वीडियो में नहीं, शॉर्ट्स में नहीं, प्लेलिस्ट के लिंक में आना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पर आप लोग जैसे ही आकर के क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट वाले पर जो है आप लोग को क्लिक करना है, जिसमें आप लोग को टोटल 39 सेट यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे साथियों। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 39 वीडियो हमने अभी तक आप लोग को टोटल अपलोड कर दिए हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर आए जरूर आप लोग आकर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्लासेस हम कराए हैं सभी आप लोग को उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर और फिर टीसीएस पैटर्न पर आधारित इसमें आप लोग को दिए गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग अभी एक सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट साथियों। अपने सेट नंबर 40 को कवर कर लेते हैं। देखिए हम लोग का सेट नंबर 40 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो कह रहा है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज जो है आपको राहत देने के लिए उपयोग में की जाती है? बतलाइए दोस्त। ये हम आप लोग को कल होमवर्क के दौर पर दिए थे, यानी कि सेट नंबर 39 का ये आप लोग का होमवर्क था, HW था। ठीक है, तो देखिए हम इसका राइट आंसर आप लोग को अभी बतला दे रहे हैं। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज जो है जो आपको राहत देने के लिए उपयोग में की जाती है? तो आप लोग के यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेकिंग सोडा। साथियों ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी के काटने पर हमारे द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो है आप लोग का बेकिंग सोडा। इससे जो है राहत मिलती है, आराम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारा कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंच करके हमें डैश प्रदान करती है। हमें क्या प्रदान करती है साथियों? सभी कैंडिडेट्स को बतलाना है। ध्वनि प्रबलता, ध्वनि आवृत्ति, ध्वनि का संवेग या फिर संगीत, क्या जो है ध्वनि यहाँ पर आप लोग को प्रदान कराती है? तो हम आप लोग को राइट आंसर बतला दे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा जो देखिए ध्वनि का संवेदन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि का संवेदन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक जो है वो पहुंच करके हमें क्या प्रदान कराती है? तो ध्वनि का संवेदन प्राप्त करवाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को। अच्छा, जो भी कैंडिडेट चैनल इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सेट नंबर 40 को जो भी भाई हमारे वॉच कर रहे हैं उनसे बतला दे, हम इस सेट में सेट नंबर 40 में जितने भी क्वेश्चन डाले हुए हैं ध्वनि से क्वेश्चन आप लोग के डाले हुए हैं। ध्वनि से क्वेश्चन हम इसलिए डालते हैं भाई क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आप लोग का लगभग 4 क्लास जो है कंटिन्यू ध्वनि से क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसलिए क्योंकि ध्वनि से आप लोग का हर एक रेलवे के हम हर एक एग्जाम में लगभग देखे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछ ही रहा है ध्वनि से। ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया
या फिर आप लोग का ALP हो गया, सभी में जो है ना ध्वनि से क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है, तो इसीलिए ध्वनि का क्वेश्चन हम जो है टॉपिक आज का लिए हुए हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। तो हम आप लोग को बता दें दोस्त, पहले तो ये ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को टोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, तो टोन कहा जाता है भाई, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कवर करते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। ये आप लोग का ALP टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। बतलाइए, तीव्रता हो गया, आयाम हो गया, आवृत्ति होगी या फिर लय होगी। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे आप लोग कॉपी और कलम जरूर ले लीजिएगा और अपने राइट आंसर को जो है हमारे छोटे भाई नोट करते रहिएगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा एक साइड अपने राइट आंसर को और हमारे भी आंसर को, जैसे इस साइड अपना आंसर नोट कर लिए और इस साइड जो है हमारा आंसर नोट कर लिए, और लास्ट में दोनों को मैच करके बतलाइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर आप लोग को बता दें, ध्वनि का जो तरत्व है वो निर्भर करता है किस पर भैया, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आवृत्ति पर जो है ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कवर करते हैं अपने कौन से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कहता है साथियों, ये देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले तो पढ़ लीजिए। ध्वनि का पिच जो है इसके डैश पर निर्भर करती है, बतलाना है कि किस पर निर्भर करती है ध्वनि का पिच, और ये VBI क्वेश्चन है। उससे पहले बतला दे जिस पैटर्न पर आप लोग को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम आप लोगों के लिए एक PDF उपलब्ध कराए हैं, जो जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्वेश्चन देख ले सकते हैं। देखिए कह रहा है कि ये जैसे क्वेश्चन हो गया, लिटमस किसमें से निकाला जाता है। ये आप लोग का ये सब जितने भी क्वेश्चन है साथियों VBI क्वेश्चन है, ये आप लोग के रेलवे 2024 में आने की संभावना है। जैसे हम आप लोग को बताया कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग को कवर करा रहे हैं और TCS पैटर्न का करा रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम आप लोगों के लिए एक PDF लेकर आए हैं, जिस PDF में साथियों आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस PDF को अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो 1 and only 40 रुपए आप लोग को पे करने पड़ेंगे। आप लोग को साथियों हम नंबर बतला दें तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा 7870141238। बहुत सारे हमारे जो पुराने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस PDF को बाई कर लिया है, जो भी हमारे छोटे भाई है वो सभी ने बाई कर लिया है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे भैया ये जितने भी PDF है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे साथियों। इसमें आप लोगों के लिए 4000 प्लस क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे आप लोग जैसे क्वेश्चन देखिएगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जैसे यही आप 15 नंबर क्वेश्चन को ले लीजिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है ना साथियों ALP टेक्नीशियन के लिए तो बेस्ट है, उसके लिए तो आंख बंद करके बोलेंगे बेस्ट है। मगर आप सभी को अच्छे से मालूम होगा रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम में आप लोग का सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है साथियों। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आप लोग से बोलेंगे अगर भैया बाई नहीं किए हैं तो बाई कर लीजिएगा, आप लोगों की प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट ये PDF रहने वाला साथियों। चलिए कवर कर लेते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्वनि का जो पिच है इसके डैश पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है छोटे भाई, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है। साथियों अगर आप लोग उस PDF को बाई करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है 78 70 14 12 38। ठीक है, आप लोग के लिए यही व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट करके उस PDF को बाई कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आकर के आप लोग पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को PDF जो है प्राप्त करवा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कवर करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे का छोटे भाई कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। वायु के माध्यम से क्या ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तरल पदार्थ से, या फिर ठोस पदार्थ, या फिर निर्वात से। तो साथियों आप लोग को हम यहाँ पर बतला दें ये क्वेश्चन आज आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है। सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में अभी बतलाना है। उसके बाद कल यानी कि सेट नंबर 41 में हम पहले नंबर पर इसी क्वेश्चन को रखेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग को बतलाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ध्यान रखिएगा साथियों, नहीं दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बतला दीजिए आप लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। कह रहा है कि ध्वनि की गति पर दबाव, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो साथियों आप लोग को बतला दें, ये भी क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोले है ना, ग्रुप डी में भी दिखला दिए, एएलपी टेक्नीशियन में भी दिखला दिए, एनटीपीसी में भी दिखला, भाई सभी एग्जाम में देखिएगा ना तो भैया ये क्वेश्चन ध्वनि से आप लोग का क्वेश्चन पूछता ही है। तो देखिए ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, हम आप लोग को बतला दें। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, पहले तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग को चारों ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि नीचे वाला ऑप्शन, जरे यार ऑप्शन नंबर डी इसमें कैसे आ गया। अच्छा हम लोग देख लेते हैं पहले राइट आंसर इन तीनों में से कोई होगा कि नहीं। कह रहा था क्वेश्चन की ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए साथियों हम आप लोग को बतला दें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल नहीं, ये गलत होगा। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल, गलत होगा। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, हाँ यही राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की जो भी गति रहती है, ठीक है, ये आप लोग का दबाव से प्रभावित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था क्वेश्चन कि ध्वनि की गति पर दबाव क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अच्छा हुआ हम लोग के लिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हम लोग के लिए भैया नेक्स्ट पेज में आ गया था, तो चलिए इसके कोई मतलब नहीं रहा हम लोग का। यार यहाँ से तो पूरा सेट ही गड़बड़ हो गया है। चलिए अब इसे कैसे भी मैनेज करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। देखिए बतलाना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है यानी कि सही है। तो देखिए ध्वनि का वेग जो है यह होता है, तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है क्या, नहीं, ये गलत होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है सर्दी और गर्मियों में एक समान होता है क्या, नहीं भैया नहीं होता। मौसम पर निर्भर नहीं है क्या, नहीं ये भी नहीं होगा। यानी कि तीनों जब गलत हो गया तो जाहिर सी बात है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा था कि ध्वनि का वेग जो है यह होता है, तो ध्वनि का वेग साथियों सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है, सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की जो वेग है वो आप लोग की सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है। और ये क्वेश्चन आप लोग का साथियों टेक्नीशियन मैंने पूछा हुआ था, हाँ देखिए एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग कवर करते हैं। कह रहा है स्पष्ट कुंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो साथियों ये आप लोग का आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन हम आप लोग को बोल दें तो रेलवे को छुड़ा करके और कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भाई बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर सभी भाई को जुबान पर याद रहना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। क्या होगा, 0.1 सेकेंड। स्पष्ट गुंज सुनने के लिए, स्पष्ट गुंज को सुनने के लिए मूल ध्वनि और फिर प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल जो है कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे कवर करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है साथियों, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और फिर परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। लगभग पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। देखिए साथियों ये क्वेश्चन आप लोग का, ये जो क्वेश्चन है, पहले तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग का इस पर VBI रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे छोटे भाई, ये आप लोग का क्या बोलते हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। किस पर आधारित क्वेश्चन है भैया, तो एनसीईआरटी पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। और ये क्वेश्चन आप लोग का इस बार का VBI क्वेश्चन भी रहने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की जो गति है वो कितनी होगी। तो हम आप लोग को बतला दें, ध्वनि की जो गति है वो आप लोग का 331 मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है, प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कवर करते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। साथियों आज थोड़ा सा सेट में क्वेश्चन आगे पीछे गड़बड़ा गया है भैया ऑप्शन, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करिए, ठीक है। रोजाना तो ऐसा होता नहीं है, कभी हो गया तो क्या ही करें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति, समुद्री जल में ध्वनि की जो गति है वो डैश होती है।
साथ ही जो भी कैंडिडेट वीडियो को वॉच करें प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे छोटे भाई रोजाना ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे और अभी तो कंटिन्यू आप लोग के लिए 4 क्लास जो है ध्वनि का हम कराने वाले हैं, जो आप लोग के रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही VVI साबित होगा साथियों। तो देखिए, समुद्री जल में ध्वनि की जो गति है वो डैश होती है, कितनी होती है साथियों? तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर कर लेते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन को। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है, ध्वनि तरंगों यानी कि साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? साथियों नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जो सही नहीं है वो आप लोग को बतलाना है। तो ये भी आप लोग का NTPC स्टेज 1 फर्स्ट शिफ्ट कैसे हो गया यार, स्टेज 1 का ना, स्टेज 1 का आप लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका हम आप लोग को जो है राइट आंसर बतला दें। ध्वनि तरंगों जो है यानी कि साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसे बतलाना है। तो ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, ये तो भैया सही है, तो हम लोग को नहीं बतलाना है, ठीक है, यानी कि गलत को ढूंढना है। ये तो पहला तो सही है। ये यांत्रिक तरंगे हैं, हाँ ये भी सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है भैया, और यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं होती है बोल रहा है ऑप्शन, तो नहीं में आप लोग का गलत है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, आजा भाई, एक तो आज सेट गड़बड़ हो गया, ऊपर से ये भी भाग रहा है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगे उत्पन्न होती है। इस आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये आप लोग का ALP में साथियों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। सामान्य ध्वनि कहलाती है, अवश्रय ध्वनि कहलाती है, सोनिक बूम कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा? तो हम आप लोग को बतला दे साथियों, यहाँ पर सही आंसर आप लोग का होना चाहिए सोनिक बूम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोनिक बूम। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला हो स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगे उत्पन्न होती है। इस आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो सोनिक बूम कहलाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए कवर करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। बताइए ध्वनि का जो प्रदूषण होता है वो किस में मापा जाता है? आप सभी को बतलाना है। तो देखिए भी ये आप लोग का NTPC 72 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोग का हो जाना चाहिए साथियों। यहाँ पर देखिए ध्वनि का प्रदूषण जो है वो डेसिमल में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डेसिमल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन को। साथियों जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए भाइयों अपने दोस्तों मित्रों के पास, आप लोग से निवेदन है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? ठीक है, कौन सा जो है इन चारों में से ध्वनि का लाउडनेस हो गया या फिर सॉफ्टनेस हो गया उसे निर्धारित करता है? तो जेई में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। तरंगे का वेग, दोलन, आवृत्ति या फिर आयाम। तो हम आप लोग को बतला दें हमारे छोटे भाई, देखिए इसमें पूछ रहा था कि ध्वनि का लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस को निर्धारित करने वाला आयाम होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आयाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कर रहा है 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? बतलाइए उसे क्या कहा जाता है? पिच, संगीत, नोट, प्रतिध्वनि। जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे प्रतिध्वनि। ध्यान रखिएगा साथियों, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो प्रतिध्वनि कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग की राइट आंसर हो जाएगी, प्रतिध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कवर करते हैं 80 नंबर को।
तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है छोटे भाई कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितना भैया? 50 हर्ट्ज है। और इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, कितना है? तो 4 मीटर है। और ध्वनि तरंग की चाल जो है यह कितनी है? तो पहले तो ये आप लोग का आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसको बनाने के लिए भैया एक ही नियम है, चुपचाप से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है दोस्त? 200। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 200 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्वनि तरंग की चाल पूछ रहा था कि चाल कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कवर करते हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि समुद्र की गहराई जो है निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये आप लोग का जेई का क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन आप लोग भैया 10th तक आते आते पढ़ ही लिए होंगे, तो इसका सही आंसर सभी को मालूम होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सोनार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं आज का हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है ये साथियों। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है साथियों। तो लगने वाला जो यहाँ पर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? आवर्तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, लगने वाला समय कौन सा हो जाएगा? आवर्तक। चलिए साथियों, इसके साथ हम लोगों ने आज कवर कर लिया अपने सेट नंबर 40 को, यानी कि हम लोग ने टोटल कंप्लीट किया 40 सेट, और वो भी ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और साथ ही जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे बतलाएंगे, आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर बाई कर लीजिएगा, क्योंकि भैया एक तो हम इस जानबूझ करके इसका जो भैया जो भी है बहुत ही कम रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी छोटे भाई हैं वो इस प्रिपरेशन को जो है मजबूत कर सके, इसीलिए हमारे इसी माध्यम से हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं। और उसके साथ साथ हम आप लोग को यहाँ पर बतलाना चाहेंगे दोस्त कि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का जो है अपडेट्स भी बतलाते रहते हैं। तो अगर आप लोग नई नई जॉब्स का भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले देखिए ये जो क्वेश्चन, ये हम कल आप लोग के लिए एक वीडियो कराए थे कि रेलवे टेक्नीशियन 2024 का जो है आप लोग का फॉर्म स्टेटस खुद से कैसे चेक करना है। तो अगर आप लोग टेक्नीशियन में फॉर्म वगैरह अप्लाई किए हैं तो जाकर के चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, बेस्ट को ये सब वीडियो है। तो साथियों ये सब जितने भी मतलब होते हैं ना कि मतलब आने वाले आप लोग के जैसे भी एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं वो सभी का हम अपडेट्स भी आप लोग को देते रहते हैं। तो चलिए साथियों, हमारे द्वारा दी गई सेशन अगर अच्छी लगती है, आप लोग के लिए लगता है कि चलिए भैया हमारे लिए सेशन ये हेल्पफुल साबित होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को तो शेयर करिए ही करिए साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और एक नए जॉब के इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।